हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, ये जो मैंने सेगमेंट शुरू किया है, इसका मेरा जो पर्पस है वो ये है कि मैं आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता पाऊं, जिससे आपको पेपर में बहुत ज्यादा हेल्प मिले और आप अच्छे खासे नंबर गेन कर पाए। तो बच्चों, आज मैंने जो टॉपिक उठाया है वो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यानी कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अगर हम इकोनॉमी की बात करेंगे, यानी कि अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, तो इसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें अगर हम इंग्लिश में बात करेंगे तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, और अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, इन 3 भागों में बांटा गया। अर्थव्यवस्था की जब मैं बात करता हूं या अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की बात करता हूं, तो इसका बच्चों मतलब है कि अगर हम लोग अपने जीवन यापन के लिए, रोजी रोटी के लिए कोई भी पैसा कमाते हैं, कोई भी पैसा जिस सोर्स से कमाते हैं उसको इकोनॉमी के सेक्टर्स के तहत रखा जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप जीवन जीने के लिए कोई भी नौकरी करते हैं, कोई भी जॉब करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी काम धंधा करते हैं, तो जहां से भी आपको पैसा आता है उन सभी क्षेत्रों को, उन सभी सोर्स को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम आगे बात करें किस तरह से बांटा गया है, तो सबसे पहले देखिए, इकोनॉमी का जो प्राइमरी सेक्टर होता है, इकोनॉमी का जो प्राइमरी सेक्टर है यानी कि प्राथमिक क्षेत्र है, उसमें सबसे पहले जो कच्चे आइटम है वो रखे जाते हैं। यानी कि हम इसका ये मतलब कह सकते हैं कि जो बिल्कुल बेसिक चीजें जो शुरुआती हैं। कैसे? जैसे देखिए, जैसे कृषि यानी कि एग्रीकल्चर बिल्कुल शुरुआती है, मछली पालन है, मुर्गी पालन है, पशुपालन है, डेयरी उद्योग है, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? प्राइमरी यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर आप किसान हैं, आप खेती करते हैं, तो जब आप फसलें उगाएंगे और बेचेंगे तो उससे आपको कुछ पैसा मिलेगा, जिससे आप जीवन यापन करेंगे। अगर आप मुर्गी पालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, पशु पालन करते हैं, तो भी आपको पैसा मिलेगा। अगर आप डेयरी उद्योग से जुड़े हैं तो भी आपको पैसा मिलेगा। तो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, फिर से समझिए, मैंने आपको बताया क्या? कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, मुर्गी पालन, मछली पालन, पशुपालन और डेयरी उद्योग, ये सारी के सारी चीजें किस में आ जाती हैं? ये आती हैं अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में। अब हम अगर बात करें कि द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, तो इसमें बच्चों जितनी भी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कारखाने या मैन्युफैक्चर होता है, वो सारा का सारा किसमें आ जाता है? द्वितीय क्षेत्र में आता है। इसका ये मतलब है कि जो कच्चा माल होता है प्राइमरी सेक्टर से जब अब भेजा जाता है फैक्ट्रियों में, है ना, तो वहां पे क्या होता है? इसका प्रोडक्शन होता है। हम ये कह सकते हैं कि द्वितीय जो क्षेत्र है अर्थव्यवस्था का, वहां पे क्या होता है? उत्पादन होता है, यानी कि प्रोडक्शन होता है। जैसे इसका मतलब है कि अगर कोई कपड़े की मिल है, कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, कोई प्लांट है, जहां पर किसी न किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, कोई ना कोई चीज बनाई जा रही है, तो वो सारा का सारा किसमें आएगा? वो आएगा अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में। इतना ओके है? अच्छा, अब अगर हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के बारे में, यानी कि टर्शरी सेक्टर के बारे में, तो इसमें बच्चे क्या आती हैं? इसमें सेवाएं यानी कि सर्विसेज आती हैं। यानी कि ऐसी चीजें जहां पर आपको फिजिकली कोई चीज दी नहीं जाती है, बल्कि सर्विस दी जाती है। कैसे? जैसे अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे, अगर हम बैंकिंग की बात करेंगे, बीमा की बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, टूरिज्म की बात करेंगे, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये किसमें आएंगी? टर्शरी यानी कि तृतीय क्षेत्र में आती हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देके मतलब समझाता हूं। देखिए बच्चों, अगर जैसे आप पढ़ने के लिए जाते हैं, तो जो टीचर आपके होंगे, जो अध्यापक होंगे, वो क्या करेंगे कि आपसे फीस लेंगे और उसके बदले आपको पढ़ाएंगे, यानी कि वो आपको क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि आप पढ़ने जाते हैं तो वो आपको कोई चीज अलग से दे देंगे कि हाँ साथ में ले जाओ, ऐसा नहीं होता। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो कई बार आप देखते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करेंगे कि उनकी एक फीस होती है। सपोज किसी एमबीबीएस डॉक्टर ने आपसे 500 रुपए फीस ली और उसके बदले वो आपको देखने के बाद एक पर्चे पे कुछ दवाइयां लिख देता है और बोलता है जाओ बाहर जाकर मेडिकल स्टोर से ले लो। फिर आप मेडिकल स्टोर पे पैसे देते हैं और वहां से दवाइयां लेते हैं, लेकिन डॉक्टर को जो आपने पैसे दिए उसके बदले डॉक्टर ने आपको क्या दिया? सिर्फ सलाह दी है। ठीक है ना, यानी कि सर्विस दी है। तो जितनी भी ये क्षेत्र मैंने आपको बताए ये किसके? सर्विस के क्षेत्र है, यानी कि सेवाओं के क्षेत्र है। तो ये 3 सेक्टर होते हैं। फिर से सुनिए, पहला जो क्षेत्र है अर्थव्यवस्था का, प्राथमिक क्षेत्र जो होता है, प्राइमरी सेक्टर होता है, उसमें कृषि, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, डेयरी उद्योग आता है। द्वितीय जो क्षेत्र होता है उसमें जितनी भी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कारखाने, प्लांट, मैन्युफैक्चर जितना भी होता है, उत्पादन होता है, वो सारा द्वितीय में आता है। और अगर हम तृतीय की बात करेंगे तो इसमें जैसे बैंकिंग है, बीमा है, ट्रांसपोर्टेशन आपका है, एजुकेशन है, हेल्थ सर्विसेज है ना, टूरिज्म है, जितनी भी ये सारी चीजें ये आपकी किसमें आती हैं? ये टर्सरी में, यानी कि सेवा का क्षेत्र कहा जाता है। और अगर हम जीडीपी की बात करेंगे या पैसे की बात करेंगे, तो बच्चों ये ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा जो पैसा आता
है, यानी कि देश में सबसे ज्यादा जो पैसा आता है या सरकार को मिलता है वो किससे आता है? तीसरे क्षेत्र से आता है, यानी कि टर्शरी सेक्टर से आता है। जो सेवाओं का क्षेत्र है वहां से सबसे ज्यादा पैसा आता है। अगर क्वेश्चन पेपर में आता है कि सबसे ज्यादा लोग किस फील्ड में काम करते हैं, किस सेक्टर में काम करते हैं, तो देश में, हमारे देश में सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। और आप जानते हैं, ऐसा कहा भी जाता है कि देश की जितनी भी आबादी है उसमें आधे से ज्यादा जो लोग हैं वो कैसे, खेती से जुड़े हुए हैं। तो सबसे ज्यादा लोग काम किस में करते हैं? प्राइमरी सेक्टर में। और सबसे ज्यादा जो पैसा आता है वो टर्शरी सेक्टर से आता है, यानी कि तृतीय क्षेत्र से आता है। तो ये कुछ ही टाइम में मैंने आपको इतनी अच्छी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है। ज्यादातर पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को अगर समझ में ना आया तो एक बार दोबारा से पूरा सुन लें, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी ही अगली जबरदस्त क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।